टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी 11th क्लास की जो मैथ है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा जो आपकी 10th क्लास की मैथ है और जो 11th क्लास की मैथ है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास की मैथ में जो मैथ है वो केवल 10 तक ही सीमित है। 11th क्लास की जो मैथ है वो उससे पूरी ही डिफरेंट आ जाती है बेटा, मतलब पूरा ही बदलाव आ जाता है। 11th क्लास में आप मैथ लेना चाहते हो तो उसमें आपको शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ अभी तक याद थी उसमें आपको 10 या 20% चीज़ काम में लेनी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा, नई है। पूरा का पूरा सिलेबस नया है, मतलब चेंज हो जाता है 11th क्लास में। और 11th क्लास में आपको 10 से मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा ही पाठ्यक्रम क्या है आपके लिए तो एकदम नया है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को जब इंग्लिश स्टार्ट की जाती है तो ABCD से की जाती है बेटा, या फिर मैथ सिखाई जाती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती से शुरू की जाती है। तो उसी प्रकार से 11th क्लास की जो मैथ है वो आपको अलग मिलेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपके ऊपर है। तो शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या कहती है? अलग कैसे है? तो सांख्यिकी जो है वो आपके 10th क्लास में थी बेटा। इसमें आपने माध्य ज्ञात किया, माध्यक भी ज्ञात किया और बहुलक भी ज्ञात किया। अब वो तो आपको याद रखना ही रखना है थोड़ा सा। उसके साथ में अब ये जो सांख्यिकी है ये पूरी ही चेंज हो जाती है। अब पूरी चेंज कैसे होती है? तो इसका एक प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न है, निम्न प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कहता है? माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष यानी आपको माध्य ज्ञात करना है और उसके सापेक्ष आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन ज्ञात करना। माध्य विचलन क्या होता है? तो माध्य विचलन होता है बेटा कोई एक स्थिर संख्या हो। स्थिर संख्या का मतलब जैसे आपने माध्यिका ज्ञात की थी 10th क्लास में, तो उसमें आपने एक का मान माना था माध्य कल्पित माध्य A। तो जो कल्पित माध्य A है वो क्या है? एक स्थिर संख्या है। तो इसी प्रकार से कोई भी स्थिर संख्या हो उसके निरपेक्ष जो मान होते हैं उनसे माध्य ज्ञात करना होता है माध्य विचलन। पहले मैं इसके सूत्र की बात करता हूं। इस माध्य विचलन का जो सूत्र है वो अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा? असतत यानी अवर्गीकृत दिए हुए हैं। अगर मान हमें क्या दिए हुए हैं? अवर्गीकृत, मतलब केवल x के मान ही दे रखे हैं तो सूत्र अलग होगा। वर्गीकृत में असतत दिए हुए हैं तो अलग होगा। वर्गीकृत में सतत दे रखे हैं यानी वर्ग अंतराल वाले दे रखे हैं तो सूत्र अलग होगा। तो मैं तो अवर्गीकृत की बात करता हूं। तो ये आपको पता है x बार बराबर
सिग्मा x बटावा n। ये सूत्र आपको अच्छी तरह से आता है बेटा। x बार का मतलब होता है माध्य है, और माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। उसी को मैंने सूत्र के रूप में लिखा है। माध्य विचलन md, माध्य विचलन को बोलते हैं md। किसके सापेक्ष? x बार के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x बार के सापेक्ष। तो इसका सूत्र हो जाएगा बेटा सिग्मा मोड x माइनस x बार बटावा n। ये सूत्र होता है। तो पर्सन लेते हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। ये हमें प्रेक्षण दिए हुए हैं, यानी x के मान दिए हुए हैं। किसके मान दिए हैं बेटा? x के मान दिए हुए हैं। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन। क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन। कोष्टक में मैंने क्या लिखा यहाँ? x बार। इसका मतलब x बार का मतलब क्या होता है? माध्य। तो माध्य विचलन किसके सापेक्ष करना है? माध्य के सापेक्ष करना है। आते हैं इसके सूत्र में। सूत्र में किसका मान चाहिए बेटा? देखो x का, तो x का मान है हमारे पास में। किसका चाहिए? x बार का। बताओ x बार का मान है क्या? नहीं है। तो x बार का मतलब हो गया माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करते हैं इसका। x बार बराबर 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 बटावा। ये तो हो गया राशियों का योग। और राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। राशियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो कोई भी पर्सन हो, उस पर्सन में हमें क्या ज्ञात करना हो? माध्य विचलन ज्ञात करना हो। किसके सापेक्ष करना है? माध्य के सापेक्ष करना है, x बार के सापेक्ष करना है। तो सूत्र ये हो जाएगा अवर्गीकृत के लिए। ये सूत्र अलग अलग होगा। जैसे आपने माध्य ज्ञात किया था 10th क्लास में, पहला प्रत्यक्ष विधि से किया था, दूसरा कल्पित माध्य विधि से किया था, तीसरा पग विचलन विधि से किया था। तो सभी में माध्य के तो सूत्र थे सभी के सभी, लेकिन सभी में फॉर्मूला क्या था? अलग था। वैसे इसमें सभी में फॉर्मूला अपना अलग रहेगा। करते हैं बेटा x बार का मान। तो x बार इक्वल टू 20 और 4 24 और 3 27 और 37 38 39 49 59 और 7। इनका योग हो गया बेटा 72 और बटावा कितना? 8। कितनी बार गया बेटा? 9 बार। कितनी बार गया? 9 बार। अब हम किसका मान निकालेंगे? देखो x बार का हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन। क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन। तो हमें किसका मान चाहिए? मोड x माइनस x बार का मान चाहिए। ये मोड क्या होता है? तो ये मोड ये होता है बेटा, ये अलग अलग तरह से काम करता है। यहाँ क्या है कोष्टक में आपके? x माइनस x बार है। अब ये जो x माइनस x बार है ये प्लस का आए तो बढ़िया अच्छी बात है, और यदि माइनस का आता है तो इस मोड का मतलब है उसको आप किसका बना दो? प्लस का बना दो। तो x माइनस x बार का मान निकालते हैं। निकालो। देखो x कितना है? पहला 6। x माइनस x बार का मान निकाल रहे हो तो पहला x कितना है? 6 माइनस x बार का मान 9। कितना रहा बेटा? माइनस का 3। लेकिन अगर मैं इसका मोड कर दूंगा तो इसका भी क्या हो गया? मोड। और -3 का मोड कितना हो जाएगा? प्लस का 3। तो ये लो बेटा प्लस का 3। दूसरा निकालो कितना है? 7। तो 7 माइनस 9 कितना हुआ? -2। मोड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो ये प्लस का 2। 10 माइनस 9 कितना हुआ? 1। 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3। 13 माइनस 9 कितना हुआ? 4। 4 माइनस 9 माइनस के 5 और -5 का मोड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 5।
8 माइनस 9 माइनस का 1 और माइनस 1 का मोड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। 12 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास में किसका मान आया बेटा, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस का मान आ गया। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कुछ नहीं कहता, सूत्र कहता है सिग्मा मोड x माइनस एक्स बार बटावा n, यही कहता है सूत्र। तो करते हैं, सूत्र लिखो माध्य विचलन का md, माध्य विचलन कोष्टक में क्या करोगे x बार, x बार का मतलब है माध्य के सापेक्ष, यहाँ m लिखूं तो माध्यिका के सापेक्ष आते हैं। करो, सूत्र क्या है सिग्मा मोड x माइनस एक्स बार बटे वे n, सिग्मा x माइनस एक्स बार बटे वे n। करते हैं बेटा, सिग्मा यानी योग चाहिए किनका, x माइनस एक्स बार वाले मोड का, यानी इनका योग चाहिए। करो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 17 18 19, 19 और 3 कितना हो गया बेटा, 19 और 3 कितना हो गया, 19 और 3 22। तो यहाँ लिखेंगे 22 बटावा n। देखो बेटा ये जो छोटा n लिखा है इसका मतलब तो होती है प्रेक्षणों की संख्या, इसका मतलब क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, इसका मतलब तो ये हुआ। अगर मैं इसको n को क्या कर दूं बेटा बड़ा, तो बड़े n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी बारंबारताओं का योग। बड़े f का मतलब क्या होगा बारंबारताओं का योग, और छोटे n का मतलब होगा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है अभी अपन को पता है कितनी है 8 है। 22 में 8 का भाग दे दो बेटा तो कितना आ जाएगा 2.75, और ये आपका क्या हो गया माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हो गया। माध्य के सापेक्ष क्या हो गया माध्य विचलन। एक बार फिर से देखो इस प्रश्न को, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि हमें प्रेक्षण दिए हुए हैं, क्या दिए हुए बेटा प्रेक्षण दिए हुए हैं, इन प्रेक्षणों का क्या ज्ञात करना है माध्य के सापेक्ष। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, किसके सापेक्ष करना है माध्य के सापेक्ष। क्या करना है माध्य विचलन ज्ञात करना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास में सूत्र होना चाहिए। तो सूत्र क्या कहता है माध्य विचलन का सिग्मा मोड x माइनस एक्स बार बटावा n, ठीक है। तो यहाँ ये सूत्र क्या कहता है कि हमारे पास में x का मान भी है, उनकी संख्या भी है, क्या नहीं है यहाँ x बार नहीं है अपने पास में, x बार का मतलब माध्य नहीं है। और जब प्रेक्षण ही दिए हुए हों केवल अवर्गीकृत, तो उनका सूत्र होता है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो ये लो बेटा राशियों का योग किया और उनकी क्या लिख दी हमने संख्या लिख दी। कितना आया हमारा माध्य x बार कितना आया 9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है x माइनस एक्स बार का क्या निकालना है मोड। तो ये रहा आपके पास में x दिए हुए हैं बेटा 6 है, तो ये लो x की जगह कितना आया 6 माइनस एक्स बार का मान 9 कितना आया -3, मोड करेंगे प्लस का 3। फिर कितना है 7 माइनस 9 -2, मोड करेंगे प्लस का 2। फिर कितना है 10 माइनस 9 कितना आएगा 1, और प्लस 1 का मोड भी कितना हो जाएगा 1। फिर 12 माइनस 9, ऐसे करके इनमें x बार का मान घटाएंगे। ये जो x है इसमें किसका मान घटाएंगे x बार का, x बार कितना है 9, घटा लिया और ये आ गए। माध्य विचलन ज्ञात करना है, सूत्र ये रहा। तो ये जो मोड x माइनस एक्स बार आपने ज्ञात किया है, मोड x माइनस एक्स बार याद किया है, उनका सिग्मा यानी उनका क्या चाहिए आपको योग। तो इनका योग किया और नीचे इनकी संख्या कितनी है 8। 22 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2.75, और ये आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा माध्य विचलन है वो अलग आ गया आपके 11th क्लास में।